तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है एसडब्ल्यूएम क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। आज से हमारा जो मैथ का चैप्टर है वो चैप्टर वाइज आज से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सब्जेक्टिव होगा, ऐसे ही हर चैप्टर का होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि बताइए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो हमको ये बताओ 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो इसको तोड़ो, 144 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 144 है, तो 144 इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे, 7 दूना का 14, 2 दूना का 4, फिर से 2 से लगाएंगे हम, यहाँ पर 6 दूना का 12, 3 दूना का 6। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, फिर यहाँ पर क्या 2 से लगेगा, नहीं 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाना पड़ेगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर 144 है, तो 144 बराबर में अब ये पूरा को लिखो, क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। गुना तो गुना, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो क्या 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। तो हमें क्या पूछ रहा है, 2 का घातांक यानी कि 2 के पावर पे कितना है, तो 2 का घातांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर माथा पे 4 है तो 4 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बाबू कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है √17, ऑप्शन बी में √100, ऑप्शन सी में √14, सॉरी ऑप्शन सी में √4 और ऑप्शन डी में √16 प्लस √25। तो बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखो जिसका वर्गमूल नहीं निकले सर वही अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो किसका वर्गमूल इसमें नहीं निकल रहा है, तो देखिए सर 100 का वर्गमूल निकल रहा है, हाँ 100 का वर्गमूल निकल रहा है। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। क्या 4 का वर्गमूल निकल रहा है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, देखो ये जोड़ है तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 5 और 4 9। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, क्या बाबू क्या 17 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वही अभाज्य संख्या है। तो अब हमको ये बताओ क्या बाबू यहाँ पर 91, क्या 91 अभाज्य संख्या है, नहीं 91 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 13 से भी कटता है, ये 7 से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 213, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं सर ये भी कटता है, 213 भी कटता है। देखो काट के देखो, 3 से काट के देखो 213 को, तो 3 सते 21, तो यहाँ पर 3 ऊपर क्या बचा 3, 3 एकम 3, तो ये भी कटता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 41, क्या ये कटता है किसी से, नहीं 41 किसी से भी नहीं कटता है, ये 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये होगा हमारा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बताइए 2 लगातार संख्याओं का मसा। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है, हम पिछले क्लास में भी बताए थे, जब हम मैथ का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें भी हम बताए थे कि 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा सदैव 1 होता है। कैसे, हम फिर इसमें बता देते हैं। 2 लगातार संख्या जैसे कि कोई भी ले लो, 2 लगातार संख्या 2 और 3 ले लेते हैं, लगातार आता है तो इसका मसा निकालते हैं। तो इसका मसा निकालो, 2 और 3 का मसा निकालो, एक बार में लगाओ। ठीक है, 2 बार में यहाँ पर 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से क्या उतरेगा 2। अब 1 का पारा में 2 2 बार में आता है कि नहीं, 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो गया, तो इसका मसा क्या होता है 1 होता है। 4 और 5 का भी निकाल के देखोगे ना तो वही आएगा। ठीक है, 5 और 6 का भी निकाल के देखोगे ना तो 1 ही आएगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां करा है कि बताइए क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है खोजना है। ऑप्शन ए रूट अंदर 1/144,
ऑप्शन बी 50 रूट अंदर 50/500, ऑप्शन सी रूट अंदर 32, ऑप्शन डी 5 + √3। तो ये तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता, ये भी परिमेय संख्या हो नहीं सकता। क्या ये और ये, अब ये दोनों में बताओ कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 50 का वर्गमूल निकलता है बाबू कभी भी नहीं, 500 का वर्गमूल कभी निकलता है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे? तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, तो 1/12 ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है बाबू कि बताइए किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। अब समपूर्णांक का रूप पूछ रहा है, तो पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक होगा। कोई भी पूर्णांक है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, समपूर्णांक का रूप होगा। तो अब हमको ये बताओ क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2p + 1 क्या ये समपूर्णांक का रूप होगा? अगर हम यहाँ पर बाबू p के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 4 और 1 5, यहाँ पर विषम हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट p, तो p यहाँ पर क्या समपूर्णांक का रूप होगा? नहीं, पूर्णांक 3 भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो वो विषम हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है p + 1 क्या ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। कैसे? क्योंकि देखो अगर हम p के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 1 जुट जाएगा, 3 हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। क्या 2p है? हाँ 2p हो सकता है। अगर हम p के जगह पर 3 भी रखेंगे ना तो 3 दूना का 6 होगा, सम होगा। अगर हम p के जगह पर 5 भी रखेंगे ना 5 दूना का 10 होगा, सम होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बाबू 7वां करा है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब हमको ये बताओ शांत और अशांत क्या ये आपको आता है? अगर नहीं आता है तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं। देखो बाबू शांत और अशांत बहुत आसान है। वो आवृत्ति शांत कब होगी और अशांत कब होगी, तो हमको देखो, तो हम आपको ये बताते हैं कि कौन सी आवृत्ति शांत होगी और कौन सी आवृत्ति अशांत होगी। देखो जिसका अगर हर का हम देखो अंश और हर, अगर आप अंश और हर जानते हैं, जैसे कि अगर हम कहें 4/7, इसमें कौन सा अंश है और कौन सा हर है, तो अब हमको बताइए इसमें कौन सा हर है और कौन सा अंश है, बताइए। तो देखिए सर यहाँ पर नीचे वाला हमेशा होता है हर और ऊपर वाला होता है अंश। क्या होता है? ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर है। तो शांत और अशांत में ये होता है कि अगर हम हर को तोड़ते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अगर वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ जाता है, यानी कि 2 और 5 के रूप में आता है, तो वो आवृत्ति क्या है? शांत है, ठीक है। और अगर वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं आता है तो वो आवृत्ति अशांत है, ठीक है। तो इसका अब बताओ, इसको तोड़ो, नीचे वाला सभी हर को तोड़ो, तो नीचे वाला सभी हर को अगर तोड़ेंगे तो किसका आवृत्ति शांत होगा, किसका अशांत होगा। तो देखो यहाँ पर 50 को तोड़ते हैं, तो 50 को तोड़ेंगे तो क्या 50 का आवृत्ति शांत होगा? देखते हैं, 2 से लगाओ, 25 वाले 5, तो देखो 2 और 5 के रूप में ऐसे भी आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो ये शांत है। दूसरा 243, ये देखने ही से लग रहा है कि इसका आवृत्ति शांत नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन और आपको कराना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर क्या है बाबू कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए में हमेशा परिमेय, ऑप्शन बी में हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में परिमेय या अपरिमेय। तो हमको ये बताओ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है। तो देखो परिमेय संख्या अगर हम ले लेते हैं 4 और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3, तो इसका गुणनफल क्या होगा? 4√3, ये हमारा अपरिमेय संख्या में लगा, तो यानी कि हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है 45 तथा 60 का मसा होगा। ऑप्शन ए में 45, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 15। तो चलिए 45 और 60 का मसा निकालते हैं। 45 है तो 45, 60 है तो 60, इस एक बार में लगाओ, 45 से कम 45। अब 60 में से 45 को घटा दो तो कितना बचेगा? 15 बचेगा, ठीक है। ऊपर से क्या हमारा उतरेगा? 45 उतरेगा। और हमेशा याद रखना मसा का एक रूल होता है, जब तक उसका शेषफल 0 ना आए तब तक उसको लगाते रहना चाहिए। तो 15 का 45 3 बार में आता है, तो 45 से 45 खत्म हो गया, तो यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो अब हमको ये बताओ इसका मसा क्या होगा? इसका मसा 15 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सब बता देंगे। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, √3 है। √3 क्या है?
आपको पता होगा यहाँ पर ऑप्शन इसलिए हम नहीं दिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमको ये बता बाबू, चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव हम कराएं 10 गो, आपका 10 में कितना सही हुआ बताइए जल्दी। अगर आपका 10 में 10 सही हुआ तो बहुत 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 अच्छा है। ठीक है बाबू, आप लोग ऐसे ही मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।